सी-पैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। सी-पैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़ होगा। चीनी कंपनियों के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। वन बेल्ट रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। मंसूबा अक्कासी करता है दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, तेल के मुकाबले में कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। थरकोल से बिजली बनाने से अरबों डॉलर की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह मियांग फैनली से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। चीन में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को हतमी शक्ल दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में बल्ले का निशान। मुतनाज़े मरकज बहस बन गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती दुरुस्त करने के बजाय तौसीक की। मुअज़्ज़ज़ कोलीग से पेश की माजरत के साथ कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया, इस अदालत पर हर चीज का मलबा ना डालें। हमने तो नहीं कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। आप कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो सही। मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बात में देखती। खुद को तब आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते और बैट मांग लेते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसाइल हल हो जाते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस अतहर मिनल्लाह के दरमियान जुमलों का तबादला। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उस वक्त सामने नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, मुझे बात मुकम्मल करने दी जाए। पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी को दबाने के लिए मसरूफ रही। केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं, जिन्हें मद्देनजर नहीं रखा गया। सबसे बुनियादी आईनी हक वोट का हक है। हमें देखना है वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। बहुत एहतराम से अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो बहुत कड़वा है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तो बोलता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें बांध दी जाएं। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि जनरल पब्लिक का ये राइट है, उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिए हों वो पार्टी रिजर्व सीट से महरूम ना हो। मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलनी चाहिए, किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। जिन उम्मीदवारों ने बानी पीटीआई के कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें सीटें मिलेंगी। ये नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है या नहीं। कौमी असम्बली में 77 मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। जैसे साइफर केस में हवा, ऐसे ही बाकी मुकदमात के फैसले आएंगे। इंसाफ होता नजर आ रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। दुआ है बानी पीटीआई की जल्द रिहाई हो, सख्तियां खत्म होनी चाहिए। बानी चेयरमैन की मुतनाज़े ट्वीट पर पीटीआई कायदीन की FIA तलबी का मामला। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का FIA में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा आज FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खुद पेश होने के बजाय वकील के जरिए जवाब जमा कराएंगे। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वावडा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। आज अदालत पेश होंगे। हुकूमती इत्तेहाद 30 सेनेटर्स भी फैसल वावडा के साथ अदालत जाएंगे। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ,
मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिए। कहा, शहबाज शरीफ ने जजों को काली भेड़े कहा। रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। उधर मुस्तफा कमाल ने अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयानी हल्फी जमा कराते हुए कहा, जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी साख बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में बल्ले का निशान, मुतनाज़े मरकज बहस बन गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती दुरुस्त करने के बजाय तौसीक की। मुअज़्ज़िज़ कोलीग से पेश की माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया, इस अदालत पर हर चीज का मलबा न डालें। हमने तो नहीं कहा था पार्टी इलेक्शन न कराएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। आप कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो सही। मिलना न मिलना सुप्रीम कोर्ट बात में देखती। खुद को तब आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते और बैट मांग लेते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसाइल हल हो जाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डैलस में तीसरा प्रैक्टिस सेशन ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार, वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट। कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। कौमी कप्तान बाबर आजम ने कहा, अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं, एक ही हदफ है, वर्ल्ड कप जीतना है, कोशिश करेंगे माजी की गलतियां न दोहराएं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नीदरलैंड का मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज, नेपाल को 6 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। अफगानिस्तान की युगांडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और आयरलैंड के दरमियान जोर पड़ेगा। और कुदरती माहौल की हिफाजत और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में शऊर बेदार करने के लिए आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक सूरह अर्ज़ माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए माहिरीन का दरख्त लगाने और माहौल दोस्त अवामिल अपनाने पर जोर।